वासी सौभाग्यशाली हैं कि प्रयागराज की एक स्वर्ग भूमि है, जो उसको मानव इतिहास में लिखा कि निषाद राज की भूमि है। और इस निषाद राज की भूमि पर सबका स्वागत अभिनंदन करने के लिए सारे लोग हम लोग तैयार हैं। और आज दिव्य और भव्य जो आज के दिन में है, ये डिजिटल महाकुंभ है। इससे पहले भी महाकुंभ होते थे, लेकिन किनके हाथों में हुआ करते थे। लेकिन अभी निषाद राज की जो मूर्ति लगाए भगवान राम के साथ, एक त्रेता का जो वर्णन है प्रयागराज के वंशज का, तो ये बहुत मायने रखता है कि गंगा पुत्रों के आज के दिन में यहाँ संगम स्नान करने आते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती एक ऐतिहासिक स्थल, इसे हम पवित्र स्वर्ग भूमि कहते हैं। भगवान राम ने यहीं से गंगा पार किया था। यहाँ लोग अपने को अभिभूत होने थे, दुनिया के लोग। तो ये आज को लगता है कि जो हम लोग, हमारी सरकार व्यवस्था दे रही है, चाहे वो साफ सफाई का हो, चाहे चिकित्सा का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, आने जाने ठहरने का हो, साधु संतों का हो, गरीबों का भी हो, सब तरह के लोगों का हो, हर तरह से हाईटेक हो रहा है। और आज के दिन में कहते हैं कि यह हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो आज के दिन में करने का अवसर प्रदान हो रहा है। सांसद चंद्रशेखर आजाद एक बयान दिए हैं, जिन्होंने वाले लोग पाप करते हैं इसलिए पाप धोने जाते हैं। शायद शोभा नहीं देता है। अम्बेडकरवादी मिशन के लोग हैं, और अम्बेडकर जी ने जो पुस्तक लिखी संविधान की, उसमें हर धर्मों का लगभग, इस्लाम धर्म छोड़कर सभी धर्म का जिक्र है जो भारत में पैदा हुआ। भारत में जितने भी हमारे धर्म, जो भी हमारे धर्मावलंबी रहे, चाहे हमारा जो भी एक तरीके का रहे, चाहे सिख है, सबका उस चित्र और उनका उसमें सहयोग है। तो इस तरीके से अगर अम्बेडकर ने सम्मान किया है, उन्होंने कहा भाई ठीक है, हम इस धर्म के मुताबिक सोचते हैं कि हमारा पिछला जन्म खराब था, अच्छे खराब पैदा हो गया, अच्छा था, लेकिन आज संविधान सबको अच्छा अवसर दे रहा है, अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा, अच्छे जगह काम करने का। मतलब हर व्यक्ति को, कमजोर को ऊपर मतलब धर्म के ऊपर टिप्पणी उस संविधान में कहीं ने लिखा कि हम धर्म के ऊपर टिप्पणी करें। तो अम्बेडकर वादियों को चाहिए कि जो मिशन है अम्बेडकर का, उसे बात करें, और किसी के ऊपर कटाक्ष करना इस तरीके का उचित नहीं लगता। और धर्म का हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा रही है, विरासत रही है कि अगर आप इलाहाबाद और श्रृंगेरपुर प्रयागराज के बारे में अगर उल्टा पुल्टा बोलते हैं, तो ये निषादों का एक हृदय है, ये निषादों का एक संगम केंद्र है, हमारी एक संस्कृति है। इसके मतलब इस संस्कृति पर आप प्रहार कर रहे हैं। और कौन सी राजनीति करेंगे? अगर 18% निषाद नाराज हो जाए तो कौन विधायक जीतेगा? बताओ, कोई विधायक जीतेंगे, कोई सांसद जीतेंगे? तो जिस वोट के सहारे आप राजनीति कर रहे हैं, उन वोटरों का सम्मान रखना चाहिए, न कि उन्हें दुखी करना चाहिए। मिल्कीपुर में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से लगातार पक्ष विपक्ष से तमाम बयान आ रहे हैं। वहीं अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने बयान दिया है और कहा है कि मुख्यमंत्री बार बार मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, वो जितनी बार आएंगे हर बार 10,000 वोट कम होंगे। देखिए, एक बार अभी अगर बबूल के नीचे आम मिल गया तो ऐसा थोड़ी एक बबूल आम फलेगा। तो लोकसभा में एक आंशिक सफलता मिल गई, तो वो परिस्थितियां बस था। विरोधी नकारात्मक मैसेज देकर वोट लेने में कामयाब रहे, तो नकारात्मक का जवाब हम लोगों ने दे रखा है, सही बता रखा है कि भैया न संविधान बदलने वाला है, न तो तुम्हारा आरक्षण बदलने वाला है, बल्कि पहल करने वाला है। और 18% निषाद जान चुका है कि सपा बसपा कांग्रेस ये निषादों के आरक्षण के साथ धोखा देने वाली पार्टियां हैं, और भारतीय जनता पार्टी उसे पहल कर रही है। और हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और वह अयोध्या जो है, वहाँ अच्छी खासी निषाद आबादी है, और जिधर निषाद रहते हैं उसी की जीत होती है। अभी चुनाव में आपने देखा होगा कि एक एक वोट डलवाकर हम लोगों ने किया, क्योंकि निषादों का सम्मान अगर बढ़ा रही है तो योगी मोदी बढ़ा रहे हैं। निषाद राज के किले पर पिछली सरकारों ने एक ईंट नहीं रखा था, न नाम नहीं पसंद करती थी दिया। और आरक्षण के मुद्दे पर भी माननीय योगी जी ने पत्र लिखकर इस पे स्पष्ट करने का पहल किया। तो जो हमारी सरकार पहल कर रही है उसके साथ है, बल्कि जो उसने इनका हिस्सा लुटवाया मिला हुआ, संविधान की सूची में सूचीबद्ध थे,
कि निषाद का बेटा सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा। ये आज के दिन में इनकी बेटी की इज्जत सुरक्षित है और ये सरकार इनके पैसा देगी हर महीने वजीफा, और इनका बच्चा उस किताब कापी से पढ़ के आगे बढ़ेगा। ये अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारने वाले, हराम को पार उतारने वाले संविधान में मझवार है। वो जो है लिखा हुआ कि भाई चमड़े का काम करने वाला होगा वो लेदरमैन होगा, जो कपड़ा धोने वाला वो जो है वाशरमैन होगा, जो नदियों में काम करने वाला जो है फिशरमैन होगा। तो मेरा नाम ओबीसी में डालकर इनका हिस्सा, मतलब जब इन्होंने 91 में निषादों का नाम ओबीसी में डाल दिया, ओबीसी में अदर बैकवर्ड क्लासेस, कि मतलब अब निषाद के पास पैसा रहेगा तो पढ़ेगा, नहीं तो सड़ेगा। अब उसमें था सरकारी नौकरी, अब सर पर उठाए टोकरी। अब टोकरी उठवाने वाले लोग थे, अब इनके बेटी की इज्जत लुट गई तो दर दर की ठोकर खाएंगे, न्याय की भीख मांगेंगे। जब संविधान में अधिनियम बना हुआ 341 अधिसूचना जारी है, अधिकारियों को नियम के हिसाब से इन्हें सम्मान दो, सुरक्षित है। तो उत्तर प्रदेश में अधिसूचना जारी करा दिया, कोई अधिनियम में नहीं जगह था, अधिसूचना दूसरी सूचना दे दिया कि नहीं ये अनुसूचित नहीं है, पिछड़े हैं। अब इनकी बेटी की इज्जत लूट गई, दर दर ठोकर खा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं। तो अब हम लोगों ने आंदोलन किया तो वापस लिया 31 दिसंबर 2016 को। समाजवादी पार्टी अब एक वोट निषादों को नहीं पाने वाली है कांग्रेस। क्यों? क्योंकि 27 हमें निकाल तो दिया 31 दिसंबर 2016 को, लेकिन 27% जो आरक्षण है उसमें तो नहीं निकाला। हमें नाम निकाल दिया और 9% हमारा हिस्सा खाएंगे। हमने 80 में 90 में, तो ऐसे लटकाने 9% वापस। तो ये निषाद 18% एक ऐसी आबादी है कि जो निर्णय लेती है कि कौन जीतेगा, और निर्णय ले चुकी है कि जो इनके आरक्षण पर पहल करेगा वही सत्ता में रहेगा, इसलिए वो ही जीतेंगे हम।